हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9th के लिए चैप्टर 4 और एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन नंबर है सेकंड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो वहाँ मैंने बताया था एक दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर हम वैल्यूज़ को यानी कि वेरिएबल्स को यहाँ वहाँ नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली बताया हुआ है। करा क्या है कि पहले आपने लिखा पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 जो कि गिवन था, इसके ही सॉल्यूशंस आपको निकालने थे। तो ये करना चाहिए हमें कि जो वेरिएबल, ठीक है, जैसे इसमें पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो एक वेरिएबल जिसका जो कोफिशिएंट हो सबसे लीस्ट हो, सबसे छोटा हो, उसको आप सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, एक्स के साथ तो यहाँ पाई लिखा है, इस वाई के साथ में कुछ नहीं है, इट मीन्स ये 1 है। तो आप वाई को सेपरेट कर लीजिए। वाई को एक साइड रखा तो दूसरी चीज़ें क्या रहेंगी, राइट में चले जाएंगी। 9 माइनस पाई एक्स, 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो निकालेंगे। तो क्या करना था कि आपने जो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स था ना, तो सबसे पहला काम क्या करा, राइट साइड में आप वैल्यूज रखनी है, लेफ्ट में नहीं रखनी है, राइट साइड में रखनी है। अब x की जगह मैंने 0 रख दिया पहले। ठीक है, जब 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस पाई इंटू 0। एक्स की जगह 0 हो गया था, तो पाई इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 9 माइनस 0 यानी कि y की वैल्यू आ गई 9। तो y की वैल्यू 9 कब आ रही है, जब आप x को 0 ले रहे हो। तो 0 पर वैल्यू आ गई 9। तो एक सॉल्यूशन जो ये हो गया कि 0 पर 9, x 0 आएगा और y की वैल्यू 9 आएगी। अब हम क्या करते हैं कि वही जो आपके पास 9 माइनस पाई एक्स है, इसी में अब दूसरा सॉल्यूशन भी निकालना है, क्योंकि टोटल आपको 4 चाहिए थे। x की जगह आपने 1 रख दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 1। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, पाई इंटू 1 यानी कि पाई आएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, y की 9 माइनस पाई। तो 9 माइनस पाई y की वैल्यू कब है, जब x आप 1 ले रहे हो। तो एक सॉल्यूशन दूसरा वाला ये आ गया 1 पर 9 माइनस पाई। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखना है, या 3.14 नहीं रखना है, एज इट इज़ इसको छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर y को सेपरेट किया, मुझे इजी लगा कि y के साथ जो कोफिशिएंट लीस्ट वाले को हम सेपरेट करते हैं, ये याद रखिए। आप चाहें तो x को भी कर सकते थे, तो पाई अपॉन में चला जाता वहाँ। ठीक है ना, तो वहाँ डिवाइड करके दिखाना पड़ता, अपॉन में लिखना पड़ता पाई को। मैंने उसको ऐसे ना लेके लीस्ट वाले को साइड में कर दिया। तो आप ऐसा ही करें कि लीस्ट वाले को साइड में करें, डिवाइड करने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। या छोटा नंबर होता है तब भी आप डिवाइड ईजीली कर सकते हैं। अब मैंने एक बारी 0 लिया, एक बारी 1 लिया, अब आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक बारी 2 ले लिया, तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, है ना। ये है 9 माइनस 2 पाई। जब आप x को 2 ले रहे हैं तो 9 माइनस 2 पाई, तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। सॉल्व नहीं करना है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। अब एक बार हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को माइनस में ले लेते हैं। अगर आप x को -1 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स था, तो माइनस पाई इंटू -1। तो माइनस और पहले साइन को देखना पड़ेगा, माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 9 प्लस पाई। तो जब आप -1 लिख रहे हैं x को, तो वैल्यू आ रही है 9 प्लस पाई। तो यहाँ पर 4 सॉल्यूशंस आ गए। तो ऐसे ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, जितने रिक्वायरमेंट है हम उतना ही निकाल के यहाँ दिखा रहे हैं। तो आंसर्स वेरी कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमने वैल्यूज़ अपनी मर्जी से ले रखी होती है ना। ये वैल्यूज़ अपनी मर्जी से ली हैं, और हमने y को एक साइड रख के x की वैल्यूज़ ली। कई बार हम क्या करते हैं, x को एक साइड में रख देते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आंसर आपको आंसर शीट से सेम ही मिलेगा, वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ हमने डिफरेंट ले रखी होती हैं, है ना। अगर आप ये वैल्यूज़ 0 1 2 -1 की जगह कुछ और वैल्यूज़ रखेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो ही जाएंगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर आपको कुछ भी अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एक जो वेरिएबल है वो अलग है, इक्वल के पहले, और एक वाला बाद में है। तो क्या करेंगे, फटाफट से एक टेबल बना लेंगे। 4 सॉल्यूशंस चाहिए, तो 4 पार्ट्स अपने ड्रॉ कर लिए। तो फर्स्ट वाला काम क्या करा हमने, y की जगह 0 रख लिया। x पे मत जाओ, क्योंकि x इज इक्वल टू 4y है, तो जो सिंपल एलोन होता है ना, अकेला होता है, उसको एक साइड छोड़ देते हैं,
उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता हमें, इधर वैल्यूज़ रख के सॉल्व करते जाएंगे। y को 0 लिया तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0, 4y था ना, y की जगह 0 ले लिया तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अगर x 0 y 0 लिया तो x भी 0 आ रहा है। अब क्या किया हमने, y को 1 ले लिया तो 4 इंटू 1, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये हैंड टू हैंड इसको लिखते जाते हैं, नहीं तो फिर वैल्यूज़ ढूंढनी पड़ जाती हैं, थोड़ी इधर उधर भी लिख जाती हैं कई बार। थर्ड वाली वैल्यू मैंने y को 2 ले लिया, है ना, y को 2 ले लिया। अगर y को मैंने 2 लिया तो यहाँ पर y की जगह 2 लिखा जाएगा, 4 इंटू 2। अब यहाँ पर अगर आपने इंटू नहीं लगाया तो 42 बन जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। 4 इंटू वाई, 4y है, 4 इंटू वाई, तो 4 इंटू 2, 4 2 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखना है। अब मैंने सारे प्लस के तो रख लिए, एक बार मैं माइनस भी रख के देखती हूँ। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि आपने माइनस भी रखनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्लस माइनस 0 सभी वैल्यूज रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें एक वैल्यू माइनस भी दिखाई हुई है। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -1, मैंने y को -1 लिया है, तो माइनस आगे आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो वैल्यू हमने लिखी, जब आप y को -1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है -4, ठीक है। तो आप ये ट्राई करा करिए कि जो लिस्ट जो कोफिशिएंट है उसको लेफ्ट में डाल दीजिए और राइट में आप वैल्यूज़ को रखते जाइए, बहुत सिंपल रहेगा और काम आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।